गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ नंबर। यहाँ अपने आज कुछ बेसिक पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। टोटल 12 पॉइंट है नंबर सिस्टम में। टोटल 12 पॉइंट है। अब इन पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं अभी। तो आपने पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि नंबर, जो भी नंबरिंग वैल्यू होती है, वो नंबर बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। जैसे पॉइंट वाले हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं, रूट वाले हो सकते हैं, विदाउट रूट हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं। तो फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं, इसी टाइप के नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर। ये क्लास 8th एंड 9th का एक कॉमन टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट सबसे आता है नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। एंड नेचुरल नंबर का जो समुच्चय कहें तो फंक्शन कहें तो 1 टू इनफाइनाइट तक होता है। यानी 1 से लेकर प्लस की जो सभी वैल्यू आती है, कंप्लीट नंबर, वो नेचुरल नंबर होते हैं। कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो दीज नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 and goes up to प्लस इनफाइनाइट। यानी 1 से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर जाते हैं उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। प्लस इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएंगे उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। अब नेचुरल नंबर की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो ये कंप्लीट नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं, ये आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो या वीडियो के बैकअप में भी जाकर आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे 2 इज ए नंबर। तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 2 इज ए नंबर नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल मैंने पुट किया है यहाँ पर, 2 इज ए नेचुरल नंबर, 2 इज ए नंबर, कौन से टाइप का नंबर है? तो यहाँ 2 एक नेचुरल नंबर है। जैसे 15, 20, ये सभी नेचुरल नंबर है। यानी 1 टू प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होंगे, जो कंप्लीट नंबर होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे। जैसे 500, 600 हो गया, 10 लाख हो गया, 5000000, यानी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है और ये नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव नंबर 1 टू प्लस इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर होंगे। कंप्लीट वैल्यू होगी। डेसिमल, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, इस टाइप के किसी टाइप के नंबर को नेचुरल नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। यानी नो एनी डेसिमल नंबर, ओनली कंप्लीट नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर में आएंगे। जैसे 625, 26000564, ये भी नेचुरल नंबर है। 10645, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये एक कंप्लीट नंबर होगा, यानी डेसिमल वाला नंबर इसमें काउंट नहीं करेंगे। हाँ, कोई नंबर के बाद में डेसिमल लग के उसके बाद में 00 है तो वो नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये इसको एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैपिटल एन से डिनोट करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी 1 से लेकर
प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर रहेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था, जैसे 625 एक नेचुरल नंबर है, 625 नेचुरल नंबर है। तो एक किसी प्रकार का डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग किसी टाइप का भी नंबर इसमें नहीं आ सकता। रेशनल, इरेशनल, हाँ रेशनल नंबर इसमें काउंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर इसमें काउंट नहीं हो सकते। उसके बाद में नेक्स्ट है वॉल नंबर। वॉल नंबर क्या होते हैं अभी देखते हैं। वॉल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। दैट नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड goes अप टू प्लस इनफाइनाइट, यानी जो नंबर जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक चलते हैं उनको होल नंबर कहा जाता है। आर नोन एज होल नंबर। जो जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। कैपिटल W का मीनिंग होल नंबर। तो यानी इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक नंबर जाएंगे। तो कैपिटल W इक्वल टू, यानी अगर कहा जाए इन शॉर्ट, जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो होल नंबर बन जाता है। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जीरो ऐड किया जाए तो होल नंबर बन जाएगा। तो W इक्वल टू जीरो प्लस नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? नो एनी डेसिमल नंबर, किसी टाइप का डेसिमल नंबर नहीं होगा, यानी एक कंप्लीट नंबर होगा। सेकंड, नो एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं होगा, किसी टाइप का नेगेटिव नहीं होगा। जीरो टू प्लस इनफाइनाइट तक कंप्लीटली पॉजिटिव नंबर होंगे। किसी टाइप का नेगेटिव नंबर नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का डेसिमल नंबर होगा। डेसिमल नंबर भी पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नो एनी रूट और एक्सपोनेंट टाइप नंबर, यानी किसी भी नंबर पर रूट भी नहीं होगा, एक्सपोनेंट नहीं होगा, यानी कंप्लीटली एक डेसिमल विदाउट डेसिमल नंबर होगा, एक कंप्लीट नंबर होगा। एक्सपोनेंट वाला भी नंबर काउंट नहीं करेंगे, पॉइंट वाला नंबर भी काउंट नहीं होगा। जैसे 6.025 ये भी नंबर एक टाइप से वॉल नंबर नहीं होगा। जैसे -6 है, -6 भी एक वॉल नंबर नहीं होगा। एक कंप्लीट नंबर होगा। तो वॉल नंबर जो जीरो से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं वॉल नंबर होता है, यानी जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए, जो नेचुरल नंबर है उसमें जीरो ऐड कर दिया जाए तो वॉल नंबर आ जाएगा। तो इसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है वॉल नंबर में। यहाँ पर किसी टाइप का डेसिमल नंबर नहीं होता। जैसे ये एग्जांपल, नो एनी नेगेटिव नंबर नहीं आता। नो एनी रूट और एक्सपोनेंशियल नंबर, एक्सपोनेंट भी नहीं लगता या रूट भी नहीं लगता। एक कंप्लीट नंबर होता है। तो जीरो टू प्लस इनफाइनाइट वॉल नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे जीरो एक वॉल नंबर होगा, 5 भी वॉल नंबर होगा,
6 भी वोल नंबर होगा, 25.00, क्या 25.00 वोल नंबर होगा? यस, क्योंकि पॉइंट के बाद में ओनली जीरो आ रहा है और जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो टोटल 25 बन रहा है। अब 50.00001 ये एक वोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन रहा है, तो वोल नंबर नहीं होगा। 6.4 टाइम्स 0, यस वोल नंबर होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 6 ही होगी। -2 वोल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर अपने काउंट ही नहीं करते इसमें। एंड -2 का क्यूब, -2 का क्यूब देखते हैं। -2 का क्यूब का मीनिंग -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, और साइन मल्टीप्लिकेशन आप जानते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -8 यहाँ पर -8 आ रहा है, तो ये भी एक टाइप से वोल नंबर नहीं होगा। -2 की पावर 4 की बात की जाए तो यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ रहा है, प्लस का 16 आ रहा है, तो ये एक नेचुरल वोल नंबर में काउंट करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, अपन ने देखा कि वोल नंबर क्या होते हैं। तो आई होप आप सभी को वोल नंबर एंड नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटीजर। इंटीजर बुक्स में आपके काफ़ी प्रैक्टिस लायक कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वोल नंबर डेफिनेशन भी गिवन है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स इन योर नोटबुक। तो थर्ड अपना टॉपिक है इंटीजर्स, थर्ड टाइप्स ऑफ नंबर इंटीजर्स। इंटीजर्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीजर टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जो भी नंबर कंप्लीट नंबर आएगा वो इंटीजर्स होंगे। इंटीजर टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग जो +1 से स्टार्ट होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश अप टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कंप्लीट नंबर जो +1 से स्टार्ट होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं अपने, ऑल पॉजिटिव कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर का मीनिंग यहाँ है कि ना तो पॉइंट वाला डेसिमल वाला नंबर यहाँ काउंट होगा, ना ही यहाँ पर रूट वाला और परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला यहाँ पर काउंट हो सकता है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला क्या होता है, रूट से बाहर निकालते उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। नो एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव नहीं हो सकता है। नो एनी डेसिमल नंबर, किसी भी टाइप का डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, जैसे +5 +9 +500, ये सभी पॉजिटिव कंप्लीट नंबर आ रहे हैं। नो एनी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर जैसे -5 आ गया तो वो पॉजिटिव इंटीजर में काउंट नहीं किया जाएगा। -9 आ गया, -500 आ गया, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जैसे -500 ये किस टाइप का इंटीजर है देखते हैं। साइन मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस प्लस +500 +500 कंप्लीट नंबर आ रहा है, इट्स मीन ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो नो एनी डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर भी नहीं हो सकता है। जैसे 5.0001 लिया तो यहाँ पर डेसिमल नंबर आ रहा है, डेसिमल के बाद में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, इसलिए ये एक
इंटीजर्स नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 65 प्लस 0.0000, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि 65 के बाद में जो जीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। -5 का होल क्यूब, तो यहाँ देखते हैं सामने माइनस है। ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे -5 का क्यूब क्या होता है, -125, तो माइनस माइनस प्लस, +125, तो +125, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। -2 का क्यूब, -8 होता है, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। नहीं पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 16, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। आई होप ये समझ में आया होगा। पॉजिटिव इंटीजर यानी +1 से प्लस इनफाइनाइट तक ऑल पॉजिटिव कंप्लीट नंबर होंगे। नो एनी नेगेटिव नंबर, जैसे +5, +9, +500, इनके आगे प्लस दिया हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नो एनी नेगेटिव नंबर, किसी भी टाइप का नेगेटिव नंबर नहीं होगा। नो एनी डेसिमल नंबर, किसी भी टाइप का डेसिमल नंबर भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये डेसिमल नंबर गिवन है, बट इसके आगे 0 है, और यहाँ पर 125 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और -4 का स्क्वायर 16 पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, वो नेगेटिव इंटीजर में काउंट होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है नेगेटिव इंटीजर्स की। नो एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं नंबर, इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर नहीं आ सकता। नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। नो एनी डेसिमल नंबर, किसी प्रकार का डेसिमल नंबर भी नहीं आ सकता। ओनली कंप्लीट नंबर, ओनली कंप्लीट नंबर आएगा, किसी टाइप का डेसिमल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, किसी टाइप का डेसिमल नंबर नहीं आ सकता। नंबर विथ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ में ये नंबर आएगा। तो नो एनी पॉजिटिव इंटीजर, नो एनी डेसिमल नंबर, ओनली कंप्लीट नंबर विथ नेगेटिव साइन, तो वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यानी एक तो नंबर कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट, डेसिमल वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ में आएगा, जैसे -500, तो ये राइट है इस सेक्शन के लिए। -50,000 ये भी राइट है। -6.25, 6.25 आ गया, तो ये एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मीनिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। पॉइंट आने के बाद अगर 0 है तो यस, जैसे -5 का क्यूब है तो इसकी वैल्यू -125 आएगी, तो ये एक नेगेटिव इंटीजर्स है। -3 का क्यूब -8 आंसर आएगा, तो ये भी एक नेगेटिव इंटीजर है। 62, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है यानी प्लस है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटीजर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर अब देखेंगे। रेशनल नंबर यानी कोई भी नंबर है, कंप्लीट नंबर हो सकता है ये, या कोई नंबर है जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या है अभी देखते हैं। तो रेशनल नंबर, दोज नंबर
which can be write in the form of p upon में q, इन दी फॉर्म ऑफ p अपॉन में q, जिनको p अपॉन में q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये ब्रैकेट में अप्लाई किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, अपॉन में जो वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आर नोन एज रेशनल नंबर, तो इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। यानी जिन नंबर को p अपॉन में लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है इनको। तो जनरल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर p अपॉन में q, यानी जो p अपॉन में q की फॉर्म में होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू, जहाँ पर q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, तो वो रेशनल नंबर होगी। अभी एग्जाम्पल्स से आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल 5 अपॉन में 2, यानी p अपॉन में q की वैल्यू आ गई ना, ये p अपॉन में q की फॉर्म में। 6 अपॉन में 9, ये भी p अपॉन में q की फॉर्म आ गया। 1 अपॉन में 3, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाने वाले। अब 5.66 ये होगा या नहीं, यस, यहाँ से पॉइंट हटाया, अपॉन में 100, तो 566 अपॉन में 100, ये रेशनल नंबर है। ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर है, यानी जो भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। 6 अपॉन में 17, ये भी रेशनल नंबर है। 6.3333 कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 9,000.5, 0.5 है तो यहाँ से पॉइंट हटाकर पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा अपॉन में, तो ये भी रेशनल नंबर बनेगा। 5 भी एक रेशनल नंबर है। जो कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं वो भी एक रेशनल नंबर होते हैं, बिकॉज उनके अपॉन में 1 अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 अपॉन में 1, 6 अपॉन में 1, 10 अपॉन में 1, -15 अपॉन में 1, -500 अपॉन में 1, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। नेक्स्ट 1,000,005 अपॉन में 1, ये भी नंबर एक रेशनल नंबर है। यानी कोई भी कंप्लीट नंबर होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सभी रेशनल नंबर होंगे। इसके साथ ही जिनको p अपॉन में q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो भी रेशनल नंबर होंगे। तो ये रेशनल नंबर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर, सेम है डेफिनेशन, यहाँ पर बस यही आएगा, दोज नंबर विच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q, ऐसे नंबर जिनको p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उन नंबर को इरेशनल नंबर कहा जाता है। जिनको p अपॉन में q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको इरेशनल नंबर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो रूट वाली वैल्यू होती हैं, रूट्स में आती है वैल्यू, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो सभी नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाते हैं। जैसे √2, √3 प्लस √5, ये भी इरेशनल नंबर है। एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो भी इरेशनल नंबर होते हैं। 5 भी रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। √9 का देखना ध्यान से, √9 की वैल्यू 3 आएगी, यानी ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है। 5 और 3 एक रेशनल नंबर है,
इरेशनल नहीं है। √7 इरेशनल नंबर है। √25 रूट से जब बाहर आएगा तो 5 आएगा, तो ये एक रेशनल नंबर आ रहे हैं। जिन पे क्रॉस कर रहा हूँ ये एक रेशनल नंबर आ रहे हैं, बिकॉज इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है और परफेक्ट नंबर आ रहा है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है अपना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग का मीनिंग एंड होने वाला, टर्मिनेट जो हो जाता है। डेसिमल का मीनिंग जो पॉइंट लगता है। तो टर्मिनेटिंग यानी एंड होने वाला नंबर, यानी जो पॉइंट के बाद में एंड हो जाता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, तो टर्मिनेटिंग का मीनिंग डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद में नंबर क्लोज हो जाएगा, आगे रिपीट नहीं होगा बार बार। डेसिमल के बाद में नंबर एंड हो जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। जैसे 5.69564, तो ये एक टर्मिनेटिंग है बिकॉज इसका एंड हो रहा है, इस नंबर का एंड हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट 65.956, इस नंबर का भी एंड हो रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नेक्स्ट 0956.00056, ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है बिकॉज डेसिमल के बाद में एंड हो रहा है नंबर। 9.656, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 5.3465 के ऊपर एक बार लग रहा है, बार का मीनिंग ये नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। अगेन एंड अगेन यानी कभी भी एंड नहीं होगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 59.54667, 7 के ऊपर बार लग रहा है, इट्स मीन 7 अब बार बार रिपीट होगा, इसलिए ये एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 9.66 के ऊपर बार लग रहा है, तो ये एक टर्मिनेटिंग नंबर नहीं होगा। तो इस टाइप से टर्मिनेटिंग का मीनिंग जो एंड हो जाए, जैसे 5.64646464 ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नेक्स्ट अपना टाइप भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसका एंड नहीं होता, बार बार रिपीट होता रहता है, जो टर्मिनेट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन यानी नहीं, टर्मिनेटिंग यानी जो एंड होता, यानी जो एंड नहीं होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। जो डेसिमल के बाद में एंड नहीं होता है, जो नंबर डेसिमल के बाद में एंड नहीं होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अगेन रिपीटिशन होता रहता है, अगेन रिपीटिशन होता रहता है, या अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू डैश डैश करके शो की गई हो, तो ये सभी टाइप के जो नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। जैसे
591 591 591 डैश डैश डैश। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, कभी भी एंड नहीं होता इसका। जैसे 9.57156 56 का बाहर है, तो यानी 56 अगेन अगेन आएगा, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 19.56, तो इसमें 56 अगेन एंड अगेन आएगा, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो अब इसमें आगे आएगा कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे पहचान सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे पहचाना जा सकता है। नंबर को कैसे पहचान सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को। तो देखते हैं, एग्जाम्पल से अपने समझेंगे इसको। जैसे एक नंबर लिया है यहाँ पर 525 अपॉन में 10, ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 10 है, उसके फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर किए तो 2 इंटू 5 आया, तो 525 अपॉन में 2 इंटू 5। तो यहाँ पर देखते हैं, इसका एक रूल है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में अगर कोई फैक्टर होते हैं वेयर m एंड n पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यानी 2 या 5 आना चाहिए, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन अदर थर्ड नंबर नहीं आना चाहिए। तो जो डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होते हैं, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 62559 अपॉन में 13, तो यहाँ पर 13 देखा जाए तो 13 के फैक्टर नहीं होंगे, 13 के प्राइम फैक्टर नहीं हो पाएंगे, यानी 2 इंटू 5 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये नंबर एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो इस टाइप से जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म बन जाए, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अभी, बिटवीन टू नंबर फाइंड रेशनल नंबर। किन्हीं भी टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है देखेंगे। नेक्स्ट है अपना टू रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन टू नंबर। कोई भी नंबर दो दे दिए जाएं तो उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, बाय एवरेज मेथड या मीन मेथड से अपने किन्हीं भी टू नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। बिटवीन टू नंबर फाइंड रेशनल नंबर, बिटवीन टू नंबर फाइंड रेशनल नंबर, हाउ वी कैन फाइंड। तो यहाँ देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, मेथड फॉलो करते हैं यहाँ पर एवरेज मेथड और मीन मेथड। एवरेज मेथड और मीन मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर
अपॉन में फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर अपॉन में 2। तो ये मीन मेथड के थ्रू अपने कोई भी 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, फाइंड एनी 2 रेशनल नंबर बिटवीन 9 एंड 10। 9 एंड 10 के बीच में 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो अकॉर्डिंग टू एवरेज मेथड और मीन मेथड, तो फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे आएगा? फर्स्ट नंबर क्या है? 9 एंड सेकेंड नंबर 10 अपॉन में 2। तो ऐड किया 19 अपॉन में 2, तो फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया 19 अपॉन में 2। सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। सेकेंड के लिए ये जो नंबर आया है वो काउंट करेंगे प्लस फर्स्ट वाला नंबर काउंट करेंगे। तो 9 प्लस 19 अपॉन में 2। अब इसका एवरेज निकालना है। इनको ऐड तो कर दिया, इसका एवरेज के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। 2 अपॉन में 1 यहाँ लिख सकते हैं। तो पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी पहले ऐड करके उसके बाद में 2 का डिवाइड करना है। तो ऐड किया 9 2 18 प्लस 19 अपॉन में 2। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में, तो 1 अपॉन में 2। ऐड किया 37 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर 37 अपॉन में 4। तो ये सेकेंड रेशनल नंबर आ गया। अभी जैसे थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, उसके लिए जो नंबर आया है, सेकेंड रेशनल नंबर आया, उसमें अगेन 9 ऐड करके उसका एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो 37 अपॉन में 4 प्लस 9 अपॉन में 1 डिवाइड बाई 2। तो अगेन आगे इसी टाइप से अपने मीन मेथड से आगे सोल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट है रियल नंबर्स। नेक्स्ट रियल नंबर। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मीनिंग होता है जो नंबर रेशनल एंड इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वो नंबर रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड irrational number, the combination of rational number and irrational number are called रियल नंबर। कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल आर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन होगा रियल नंबर। ये होगा रियल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसके। रेशनल नंबर ऑलरेडी अपन जानते हैं, जिनको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर जिनको पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल 5 हो गया, ये एक रेशनल है। -7, -15, 5 अपॉन में 9, ये सभी रेशनल नंबर है। -7 अपॉन में 15, -50051 अपॉन में 7059, ये सभी रेशनल हो गए। उसके बाद में रेशनल के एग्जांपल √2, √5, √7, √11, √13, ये सब इरेशनल, यानी जिसमें रेशनल और इरेशनल
दोनों नंबर आएंगे तो वो नंबर रियल नंबर होंगे। 5.656, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे अपॉन में, 1 के आगे 00, 000, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर है, इसलिए ये रियल नंबर, यानी जो भी कंप्लीट नंबर हैं वो सब कुछ रियल नंबर में आएगी। रियल नंबर का मीनिंग सब वैल्यू आ जाएगी इसमें, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जितने टाइप के नंबर पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स में आएंगे। नेक्स्ट है मोड। मोड एक सिंबल है, मोड का सिंबल डबल लाइनिंग होती है, इसका साइन होता है इस टाइप से, ये इसका साइन है। मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर मोड के अंदर कोई माइनस में वैल्यू है तो मोड के कारण वो वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, केवल माइनस वाले को प्लस में कन्वर्ट करती है। सेकेंड एग्जांपल, जैसे बाहर मोड के माइनस लग रहा है तो अंदर वाला तो मोड वाला प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस से आंसर आएगा। थर्ड, माइनस ए का स्क्वायर, तो यहाँ से देखा माइनस ए और मोड वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट हुआ, प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस ए है तो प्लस ए ही रहेगा, ऐसे नहीं कि माइनस ए हो जाएगा मोड में। नेक्स्ट -5 है, जिसे एग्जांपल लेते हैं कुछ और, मोड के अंदर -5 है तो ये +5 वैल्यू आएगी, और +5 है तो एज इट इज़ +5 ही आएगा। यहाँ पर ब्रैकेट में अगर मोड के बाहर माइनस लग रहा है, -15 मोड है, तो यहाँ पर मोड 15 के इक्वल होगा ये। मोड कन्वर्ट एनी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव नंबर इन पॉजिटिव नंबर, तो मोड क्या काम करता है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, और जो पॉजिटिव होते हैं उसको एज इट इज़। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी जो रूट में आते हैं उन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, यानी अगर कोई रूट में वैल्यू आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। जैसे कोई नंबर है रूट ए, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करना है, रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करना है, यानी रूट ए इंटू रूट ए, रूट ए इंटू रूट ए, रूट में ए स्क्वायर होगा, और रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। अब इस टाइप में जब ये कभी आता है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर 2/2 हो जाएगी, यानी 1, तो ए की पावर 1 आएगा आंसर। नेक्स्ट जैसे 5 इंटू 5 है, इसका डायरेक्टली आंसर अगर बात कही जाए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट में 25, और 25 जब रूट से बाहर आएगा तो ओनली 5 आएगा, तो ये अपना आंसर होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस ऑन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर रूट ए प्लस रूट ए है, रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए है, तो इनको ऐड करके 3 रूट ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। नेक्स्ट रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए, रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी, प्लस 2 रूट ए इंटू बी। नेक्स्ट अब अगर माइनस हो, माइनस साइन हो यहाँ पर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं, जो प्लस आ रहा है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस माइनस आ रहा तो यहाँ माइनस अप्लाई हो गया, माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी। तो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए इंटू बी ये होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं इरेशनल नंबर को कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करते हैं। इरेशनल नंबर की कैलकुलेशन कैसे यूज़ करते हैं, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। अब रूट 3 प्लस रूट 5 है, जैसे रूट 3 प्लस रूट 5 है, इनको आगे कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं ऐड अप। अगर रूट 8 कर रहे हो तो ये आप रॉन्ग कर रहे हो, इनको ऐड नहीं कर सकते आप, रूट 8 नहीं होगा। अगर रूट 3 इंटू रूट 5 है, रूट 3 इंटू रूट 5 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी 3 रूट में 3 इंटू 5 यानी रूट 15 लिख सकते हैं। रूट ए इंटू रूट बी है तो ए इंटू रूट में ए इंटू बी लिख सकते हैं। रूट ए डिवाइड बाई रूट बी इक्वल टू, तो इसको कंप्लीटली रूट में ए अपॉन में बी भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ देखा आपने कुछ इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी आपने सीखी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है ये नोटबुक में। नेक्स्ट जैसे रूट ए का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पर ए आएगा। रूट ए का क्यूब है, अगर रूट ए का क्यूब का मीनिंग होता है रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए 3 टाइम मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 2 वैल्यू से तो यहाँ पर ए बनेगा, तो रूट ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो ए बनेगा, तो ए रूट 2 हो जाएगा ये। जैसे रूट 3 का क्यूब, तो इसको 3 रूट 3 राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं यहाँ पे जो काफ़ी यूजेबल है नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन के लिए। फर्स्ट जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n।
अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, तो पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, तो ए की पावर m प्लस n। सेकेंड, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, ए की पावर m की होल पावर n। तो इस टाइप में अगर होल पावर हो जाती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ओनली पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ए की पावर m इंटू n। ए की पावर जीरो, ए की पावर जीरो की वैल्यू हमेशा वन रहती है, ए की पावर जीरो की वैल्यू हमेशा वन रहती है। जैसे 50,000 की पावर जीरो है तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। वन अपॉन में ए की पावर m है, तो ए की पावर m ऊपर लेकर जाएंगे तो ए की पावर माइनस m बनेगा। ए की पावर माइनस m अपॉन में b की पावर माइनस n है, तो इस पावर को प्लस बनाने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको अपोजिट कर दिया जाता है, रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो b की पावर n अपॉन में a की पावर m। ए की पावर m डिवाइड बाई b की पावर m, अगर पावर सेम है और डिवाइड में है तो a अपॉन में b की होल पावर m हो जाएगा। a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर r है। तो बेस सेम है, यहाँ पर बेस सेम होता तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर ये नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे फॉर्मूला 9, ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m। अगर मल्टीप्लाई में बेस अलग है और पावर सेम है तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a इंटू बी की पावर होल पावर m। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। तब तक के लिए थैंक यू।